जय श्री श्याम सभी को। आज हम आपको हमारा फिनिशिंग और पैकिंग यूनिट दिखाएंगे। यहाँ काम कैसे होता है, आपके ऑर्डर्स आते हैं तो प्रोसेस कैसे होते हैं और उसको डिस्पैच कैसे होता है। तो आज हम आपको ये पूरा यूनिट दिखाएंगे कि कैसे काम करता है और आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं आगे का फिनिशिंग और पैकिंग यूनिट में, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। ये हमारा फैक्ट्री आउटलेट है, क्योंकि बहुत सारे लोकल के कस्टमर्स होते हैं जिनको होलसेल रेट में अगरबत्ती चाहिए। तो जैसे हर फैक्ट्री का एक फैक्ट्री आउटलेट होता है वहीं पर, तो ये एक हमारा फैक्ट्री आउटलेट है। यहाँ से रिटेल में भी आप होलसेल रेट में ले सकते हैं अगरबत्तियाँ। और इसके बाद मैं आपको इसका जो होलसेल यूनिट है बाजू में वो भी दिखाता हूँ। तो ये वाला हमारा फैक्ट्री आउटलेट का होलसेल डिवीज़न है। जिनको होलसेल में भी लेना है डायरेक्ट यहाँ से भी आकर ले सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको सब किलो के और पैकिंग पूरी वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ से डिस्पैच ऑफिस भी है और होलसेल यूनिट भी है। इसमें आपको ये परफ्यूम्स दिख रहे हैं। अगर आपको अगरबत्ती बनाने के लिए परफ्यूम्स चाहिए तो पूरे परफ्यूम्स मिल जाएंगे। इसका पूरा रॉ मटेरियल मिल जाएगा, डीपी, ऑयल, सेंट, परफ्यूम्स, पन्नी, आपको A to Z चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। ये अगरबत्ती के कुछ सैम्पल्स है। जैसे हर बॉटल हम आपको खोल कर नहीं दिखा सकते, तो इसके साथ हम लोग ये सैम्पल्स किट रखते हैं ताकि आप अपने साथ ले जा भी सके। कुछ अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं, या खोलकर आप यहाँ टेस्टिंग भी कर सकते हैं चॉइसिंग के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं। हाँ कर दूंगा मैं, चले जाओ जाके फोन कर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ब्राउन वाला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था 180 नंबर, या भी एक जन के एक पुणे की पार्टी है, उनका स्पेशल ऑर्डर पे जा रहा है। जैसे उनका मोगरा, गॉडेस और गुलाब, पाइनएप्पल, उनका जो ये स्पेशल ऑर्डर था ये उसका पैक हो रहा है। ये हमारा जो मॉस्किटो का है, ये मॉस्किटो पैकिंग चालू है डिस्पैचिंग के लिए। ये आपको मैंने बताया था नया आइटम है हमारा, ये भी रिमझिम करके। इसमें फ्लावर शेप में अगरबत्ती है और चमकी भी है साथ में। ये 280 सीरीज़ में भी नया लॉन्च किया है। ये 220 वाला सीरीज़ है जो 200 ग्राम पैकिंग में आता है। उसके बाद ये पूरा परफ्यूमिंग यूनिट है, परफ्यूम्स जो लगते हैं अगरबत्ती बनाने के लिए। और इसके साथ ही अब हम ऊपर भी जाएंगे, ऊपर के फ्लोर का भी पूरा देखते हैं कि कैसा पैकिंग होता है और डिस्पैचिंग होता है। तो ये अभी हम जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, यहाँ पे अभी 120 नंबर का डिपिंग चल रहा है। तो ये परफ्यूम है और जो सॉल्वेंट बनता है डिपिंग के लिए वो है, और ये डुबा कर इसमें से निकाल के इसको डिपिंग बोलते हैं हम लोग। ये फर्स्ट प्रोसेस होता है अगरबत्ती, फिनिश्ड अगरबत्ती की। ये रॉ अगरबत्ती है। ये रॉ अगरबत्ती को ये परफ्यूम में डिपिंग करके उसको फिर जो बच जाता है उसको और अच्छे से करना पड़ता है दोबारा, और उसको फिर वापस बंडल बांध कर इसको 1 दिन के मैरिनेशन के लिए रख देते हैं ऐसे, ताकि 1 दिन में पूरी अगरबत्ती में एक जैसा परफ्यूम हो जाए। मैं आपको जो परफ्यूम बनता कैसे है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कि जो परफ्यूम का फॉर्मुलेशन रहता है डिपिंग के लिए अगरबत्ती का, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं और वो कैसे हम लोग तैयार करते हैं अलग अलग फ्रेगनेंस से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेकंड हमारा डिपिंग का यूनिट है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अभी बत्ती परफ्यूम होकर रखी हुई है, स्वराज ब्रांड की है, जो 30 MRP में हमारा आता है। ये उसका ऐसे नेमिंग कर रखते हैं। उसके बाद ये हमारा अभी दूसरा फ्लेवर चल रहा है 120 नंबर में जो चल रहा है। ये पहले डुबा कर रखते हैं और फिर सेकंड इसको और अच्छे से करने के लिए जो बच जाता है उसको और ये आप जैसे देख रहे हैं, ये पैकिंग किया हुआ माल अभी रखा हुआ है। जो जिपर है 70 MRP वाला 110 ग्राम वाला वाइट बत्ती, ये पैक किया हुआ डिस्पैच के लिए रखा हुआ है। ये हमारा अभी जो भी नया ब्रांड सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ये 400 ग्राम का थैली है, बहुत ही नॉमिनल रेट में है। ये भी हमारा अभी चल रहा है, बहुत अच्छा ब्रांड नया रनिंग में। ये एक ही फ्लेवर है, थैली की कलर अलग अलग है। ये जो स्टॉक रहता है रॉ बत्ती का, ये वो है एक रूम, यहाँ पे 8 इंच रहता है, यहाँ पर 9 इंच अगरबत्ती का स्टॉक रहता है। इसके साथ में जो वाइट बत्ती और कलर बत्ती का स्टॉक यहाँ पे रहता है। जैसे ये साइड में जो रखा हुआ है ये सब कलर बत्ती का स्टॉक है रॉ का। ये वाइट बत्ती का है, ब्लैक बत्ती है इसमें।
अब मैं आपको एक प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि डुबा के कैसे निकालते हैं इसमें। ये परफ्यूम है, ये रॉ अगरबत्ती है, ऐसे डुबा कर निकालते हैं। फिर बाद में उसको खोल कर उसमें जो बचा हुआ रहता है, अगर कहीं छूट गया है तो उसको वापस कोटिंग किया जाता है। पहले डिपिंग करते हैं। अब ये डिपिंग कर लिया है, कुछ बीच की बत्तियाँ सूखी रहती है तो फिर उसको डबल से कोटिंग की जाती है। तो ये डबल प्रोसेस है, तो इसमें ग्राहक की परफ्यूम के कारण शिकायत कभी नहीं आती है। ये क्वालिटी कंट्रोल में ये बहुत कम जगह होता है कि डबल कोई डिपिंग भी करते हैं और कोटिंग भी करते हैं। हमारे यहाँ दोनों चीज़ होती है। अब मैं आपको इसका आगे का दिखाता हूँ कि आगे और कैसे काम होता है। तो ये हमारा सेकंड फ्लोर है, जहाँ पर जो जिपर्स होते हैं हमारे, उसकी पैकिंग होती है। ये जो बत्तियाँ रखी है ये सब सेंटेड करी हुई रखी हुई है। ये हम लोग 6 से 7 दिन रखते हैं परफ्यूम करने के बाद, ताकि रिज़ल्ट अच्छा है। ये जो रखा हुआ है, जैसे ये डेली यूज़ रखा हुआ है हमारा, ये पैकिंग किया हुआ रखा है। जब ऑर्डर आते हैं तो यहाँ से डिस्पैच होते हैं। ये 10 वाले पाउच है, ये जो हमारा सबसे ज़्यादा लीडिंग ब्रांड चलने वाला है डेली यूज़, ये फ्लोर पर उसका प्रोडक्शन होता है पूरा। बस यहाँ पर भी जो स्टॉक रखा हुआ है, ये 20 वाला स्वराज डेली यूज़, ये सब स्टॉक होता है। ये जो ऐसी पन्नियाँ होती है, यहाँ इसको फिलिंग होती है। ये 50-50 ग्राम के जो 5-in-1 बनता है, उसमें ये पैकेट्स बनते हैं और उसके बाद इसका पैकिंग होता है। जो अगरबत्ती के परफ्यूम में काम आता है 90% यही रहता है। ये अगरबत्ती का सॉल्वेंट है, इसको वेट के हिसाब से लेना पड़ता है। तो हम लोग एक जो माप होता है उसको 1 kg पकड़ते हैं। ये 90% होता है अगरबत्ती के फॉर्मुलेशन में जो डिपिंग होता है, और 10% का इसमें परफ्यूम होता है। ये परफ्यूम है जो कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम होता है, एरोमा परफ्यूम। ये परफ्यूम रहता है, जो भी फ्लेवर का बनाना है ये हम लोग पहले से बना कर रखते हैं। इसका भी ब्लेंडिंग मैं आपको आगे के वीडियोस में दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है। इसमें एक परफ्यूम बनाने के लिए कम से कम 20 से 25 एरोमेटिक परफ्यूम्स और केमिकल्स लगते हैं। अब इसको ये परफ्यूम अभी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तो इससे मिक्सचर तैयार होता है। इसके अलावा इसमें बूस्टर्स डालते हैं ताकि उसकी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस रहे और अच्छे एरिया तक के उसका खुशबू फैले। तो ये धीरे धीरे डालकर फिर बाद में इसमें स्टरर चलाते हैं ताकि ये एक जैसा हो जाए पूरा, और फिर इसके बाद डिपिंग होती है।